गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे इज़ आवर नेशनल वोटर्स डे। आज ही के दिन सन 1950 में इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था और साल 2011 से हम हमारे नेशनल वोटर्स डे को सेलिब्रेट करते आए हैं। इस दिन इलेक्शन कमीशन विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट करता है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करता है। तो हमारे पास एक मौका है कि इसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे वोट की अहमियत क्या है, डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है और इलेक्शन कमीशन क्या रोल प्ले कर रहा है और हमें किस प्रकार योगदान करना है। वोट की जो अहमियत है वो एक डेमोक्रेसी में होती है और डेमोक्रेसी को हम इस बात से समझ सकते हैं कि अब्राहम लिंकन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। वही स्टेटमेंट आज भी रिलेवेंट है। इस स्टेट की रिलेवेंस भी किस चीज से? इस स्टेट की रिलेवेंस हमारे वोट की पावर से है। इस वोट की पावर और डेमोक्रेसी को मेंटेन करने की जिम्मेदारी हमारे अंदर, हमारी कंट्री के अंदर इलेक्शन कमीशन के पास है। और इलेक्शन कमीशन इस चीज को निभाने के लिए एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब राजीव कुमार साहब है और इसी के साथ 2 अन्य मेंबर हैं जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं। ये उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। इलेक्शन कमीशन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि उसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना केवल करना है बल्कि जनता की आंखों में वो कार्य दिखना भी चाहिए। तो इसीलिए वो विभिन्न प्रयास करता रहता है। एक वोटर के तहत हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने पंकज त्रिपाठी जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पंकज त्रिपाठी जी काफ़ी जाने माने एक एक्टर रहे हैं और अभी भी कार्य कर रहे हैं। उनकी काफ़ी नेटफ्लिक्स से फेमस सीरीज़ भी आई थी। उनका मिर्ज़ापुर की सीरीज़ के अंदर काफ़ी फेमस रोल था। तो इलेक्शन कमीशन ने उनकी पब्लिक के अंदर इमेज को देखते हुए उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और उन्होंने अपना एक कर्तव्य समझते हुए इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद दिया कि आपने मुझे मौका दिया। इसके अलावा हमें यह भी जानना होगा कि एज ए वोटर हमारी भी जिम्मेदारी है डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए, क्योंकि हमारे प्रीएम्बल में सबसे पहली लाइन यही लिखी है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हम इस कंट्री को एक डेमोक्रेसी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। इसी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को बनाए रखने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है जो आर्टिकल 326 के अंदर हमें राइट टू वोट का अधिकार देता है। तो ये एक हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप फंडामेंटल ड्यूटीज में देखेंगे तो वहां भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 1 ये बोलती है कि हमें संविधान का सम्मान करना है और हमारा संविधान खुद हमें ये कहता है कि मैं आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता हूं। तो इसलिए ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इसका पालन करें और अपने मत का इस्तेमाल करें और डेमोक्रेसी को बचाए रखें। इस जिम्मेदारी के निर्वाह के लिए आपको यह समझना होगा कि भारत में मतदान का अधिकार किसे है। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर है, चाहे वो महिला है, चाहे पुरुष है या ट्रांसजेंडर है, उन सभी को वोट का अधिकार है। वो अपनी निवास स्थान पर या अपने कार्य स्थान पर भी कहीं पर भी वोटर के तौर पे अपना नामांकन करवा के इस चीज को अपने मत का प्रयोग कर सकता है। परंतु इसके अलावा हमें यह भी जानकारी होनी चाहिए कि किन लोगों को मतदान देने का अधिकार नहीं है। उसमें कोई यदि जेल के अंदर बंद कैदी है या कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन है या कोई भ्रष्ट आचरण के अंदर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति हैं, तो इन लोगों को हमारा संविधान मतदान का अधिकार नहीं देता है। यदि एक मैं समरी के तौर पे आपको बताना चाहूं कि इलेक्शन कमीशन किस प्रकार प्रयास कर रहा है, तो आपको जानकारी होगी कि पहले बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था। तो बैलेट पेपर के इस्तेमाल से होता क्या था कि बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं होती थी। तो उसमें यह माना गया कि काफ़ी मैंडलिंग हो रही है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। बैलेट पेपर से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे इलेक्शन कमीशन ने एक स्टेप आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इजाद किया। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 1992 के आसपास और वर्तमान में सभी इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल होती है। इसको और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए उन्होंने इसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ में वीवीपैट, जिसे हम जानते हैं कि ये एक वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन है, इसका भी साल 2017 के बाद से इसमें इंक्लूजन किया ताकि ना केवल आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकें बल्कि आपको ये ट्रांसपेरेंसी इंश्योर भी हो सके, ताकि एक वोटर यदि वोट कास्ट कर रहा है तो उसे ये जानकारी हो कि जो उसने मत दिया है क्या वो सही व्यक्ति उसकी चॉइस के अनुसार गया है या नहीं गया है। तो वोटर वेरीफाइबल इस मशीन के अंदर क्या होता है कि आपको 7 सेकंड के लिए स्क्रीन पे आपने किस कैंडिडेट को वोट दिया, उसका सीरियल नंबर क्या है, उस कैंडिडेट का नाम क्या है, उसका सिंबल क्या है, ये 3 चीज़ें इसके ऊपर इंगित होती है, जिससे आप ये आइडिया कर सकते हैं कि आपका वोट सही व्यक्ति को गया है या नहीं गया है। बेसिकली इलेक्शन कमीशन का जो प्रयास था, जिसके अंदर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके बाद में फिर आप वीवीपैट लेके आए, इन सभी को मिला करके उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की जिससे लोगों का ट्रस्ट बना रहे।
यदि हम ये देखें तो जनरली आपको एक कंट्रोल यूनिट मिलती है जो कि किसी भी बूथ के अंदर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की, उसके पास कंट्रोल यूनिट होती है। और यदि आप एक वोटर के तौर पे आप इलेक्शन में वोट करने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक बैलेट यूनिट होती है, उसके साथ वीवीपैट जुड़ी हुई होती है। तो बैलेट यूनिट पर आप अपनी वोट का एक्सरसाइज करते हैं और सेम चीज आपको वीवीपैट में इंश्योर होती है और कंट्रोलिंग यूनिट से प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसको कंट्रोल करता है। समय के साथ ये भी जरूरत फील की गई, यदि कोई कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो वहां पे जो वोटर है उसके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि वो नोटा का ऑप्शन यूज कर सके, मतलब नन ऑफ द अबोव, मतलब उनसे इन जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसमें से किसी को भी वोट नहीं देना है। तो साल 2013 के साथ नोटा को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। ये भी इलेक्शन कमीशन का एक नवाचार था। परिदृश्य में अगर हम देखें तो हम क्यों इस बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको पता है रिसेंटली 5 या 6 आर्टिकल न्यूज़पेपर में आए थे, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में। तो उसमें यह बताया गया कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने रिसेंटली एक ट्रायल किया था रिमोट वोटिंग मशीन का, जिसके तहत क्या होता है, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो लगभग ये माना जाता है कि 8 से 9 करोड़ लोग हैं जो वोट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो राज्य के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार्य कर रहे होते हैं या एक राज्य से दूसरे स्थान पर कार्य के कारण बाहर जा रखे होते हैं। तो ऐसे वोटर को टारगेट करने के लिए और हमारा जो वोटिंग परसेंटेज उसको बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशनर रिमोट वोटिंग मशीन का एक कंसेप्ट लेके आया। ये नया कंसेप्ट है, अभी डिस्कशन में चल रहा है। इसके ऊपर उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और जिनके जो भी ऑब्जर्वेशन थे उनको नोट किया था और उनको एक ट्रस्ट बनाए रखने की कोशिश की थी। तो ये न्यूज़ एंड ट्रांजिशन है, अभी इस पर चल रहा है। अभी ये माना गया है कि इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के अनुसार एक आरवीएम के तहत वो 72 कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैटर कर सकते हैं और वोटर अपना वोट का एक्सरसाइज कर सकता है। इतने नवाचार होने के बाद भी कई बार इलेक्शन कमीशन पर विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा जब रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं तो वो उनका ये दावा होता है कि ईवीएम को हैक भी किया जा सकता है और ये जो रिजल्ट्स आए हैं वो टेम्पर्ड हैं या सही नहीं हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो ईवीएम पे जितने सवाल उठ रहे थे कि ये हैक हो सकती है या नहीं, जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां इसके ऊपर दबाव बना रही थी इलेक्शन कमीशन के ऊपर और मीडिया का भी प्रेशर था, तो उन सारे दावों को सही साबित करने या गलत साबित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक सभी पार्टियों को ओपन डेयर दिया और चैलेंज किया कि मैं आप लोगों के सामने ईवीएम मशीन्स रखता हूं, यदि आपको लगता है कि टेम्पर की जा सकती है तो आप दुनिया के किसी भी कोने से अच्छे से हैकर को ला के दे दीजिए और हमें बता दीजिए कि इस तरह इसको टेम्पर किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब ये किया गया और सभी हमारे जो राजनीतिक दलों को बुलाया गया तो केवल और केवल 2 ही दल इसके अगेंस्ट में आया और उनका उद्देश्य भी इलेक्शन कमीशन की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चैलेंज करना नहीं था, बल्कि वो वहां इसलिए उपस्थित हुए कि वो ये देखना चाहते थे कि हमारी ट्रांसपेरेंसी किस तरह सुनिश्चित की जा रही। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के चैलेंज को सीरियसली नहीं लिया। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर जो इलेक्शन करा रहा है वो फ्री एंड फेयर है। अब हमें कुछ चीज़ें समझनी होगी। एज ए वोटर ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे वोट का एक्सरसाइज करें। 17वीं लोकसभा वर्तमान में चल रही है और इस 17वीं लोकसभा में यदि आप आंकड़े देखें तो आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट 30 करोड़ लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया। ये आंकड़े आप देख सकते हैं कि साल 2019 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसके अंदर टोटल 91 करोड़ लोग एज ए इलेक्टर मतदान देने के योग्य थे, परंतु केवल 58 करोड़ लोगों ने ही अपने मत का इस्तेमाल किया। इससे यह जाहिर होता है कि हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 60 से 64-65% के बीच में ही लगभग 2 या 3 दशक के बीच में घूम रहा है। तो इन चीज़ों में सुधार के लिए ही आरवीएम जैसे प्रयास इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक समस्या यह भी है कि जनरली ये कंसिडर किया जाता है कि वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है इलेक्शन में वो कम है, वो घरों से नहीं आती। लेकिन यदि आंकड़े देखें 2005 से लेकर 2019 तक तो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो बड़ा है। यहाँ आप ग्राफ में देख सकते हैं चार्ट नंबर 1 में कि वुमेन का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बड़ा है और वो एट पार आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ मैंने आपको विभिन्न स्टेट्स में भी दिखाया है जहाँ पर डिस्पैरिटी कितनी है। इलेक्शन कमीशन ने ये कोशिश की, प्रयास किए कि आखिर ये वोटर्स क्यों नहीं हो रही है, वोटिंग क्यों नहीं बढ़ रही है, और उन्हीं के सुधार करने की कोशिश में उन्होंने ये प्रयास किए हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी कई समस्याएं हैं जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि मनी पावर, मसल पावर, या फिर जो मिसयूज होता है गवर्नमेंट मशीनरी का, या कई सारे नॉन सीरियस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं वो भी फॉर्म भर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी गंभीर समस्याएँ हैं। तो इन सारी चीज़ों को समाधान के लिए एक वोटर को जागरूक होने की अति आवश्यकता। जो आज हमारा नेशनल वोटर्स डे था, इस नेशनल वोटर्स डे की जो इस साल की थीम रखी गई है कि नथिंग लाइक वोटिंग एंड आई वोट फॉर श्योर। इसका मतलब ये है कि वोट के जैसा तो कुछ हो ही नहीं सकता,
और हम वोट जरूर डालेंगे। मतलब सबसे जो बड़ी खुशी है आपके लिए वो ये होनी चाहिए कि मैंने अपने मत या वोट का इस्तेमाल किया है और हम इस वोट को ज़रूर डालेंगे। ये हमारे नेशनल वोटर्स डे 2023 की थीम भी थी और इसी डे के ऊपर हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने स्पीच भी दिया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के कार्यों को प्रेज़ किया। तो हमें ये सारी जानकारियां होनी चाहिए और मेरा ये मानना है कि जब भी आप 17 या 18 या 19 साल के आसपास होते हैं तो अपने मत का इस्तेमाल ज़रूर करें। आपके मत के इस्तेमाल से ही हमारी डेमोक्रेसी बची रहेगी। आई होप यू एंजॉयड वेरी वेल एंड वी विल कंटिन्यू दिस एफर्ट। थैंक यू सो मच।